ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री सुखदेव जी के चरणों में नतमस्तक होकर के श्री परीक्षित महाराज जी को प्रणाम करके और गुरु मैत्रेय जी के चरणों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के 6वें अध्याय को फिर शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कल विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि का क्रम वर्णन के बारे में दिया गया था। आज विराट शरीर की उत्पत्ति 6वें अध्याय में विराट शरीर की उत्पत्ति है। ऋषिर्वाच इदं तासां सशक्तीनां सतीनां समैत्यतिशय प्रसूतं लोकतन्त्राणां निशम्यागतम् ईश्वर कालसंज्ञां तदा देवीं बिभ्राट् शक्ति उरुक्रमं त्रयोविंशतितत्त्वानां गणं युगपदाविशत् सो अनुप्रविष्टो भगवान् चेष्टारूपेण तं गणं भिन्नं संयोज्य यामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन् प्रबुद्धकर्मा देवेन त्रयोविंशति को गणः प्रेरितो जनस्य यत्स्वा अविमात्राभिरद्धिपुरुखं परेण विशता स्वास्मिन् मात्रया विशशृङ्गणा चक्षुक्षो भान्योन्यमासाद्यो यस्मिन् लोकास् चराचरः हिरण्यमया स पुरुषः सहस्रपरिवत्सरान् आण्डकोशवावसाप्सु सर्वसत्तोपप्रीयता सवे विश्वासजां गर्भो देवकर्मात् शक्तिमान् विभाजात्मना आत्मानम् एकदा दशमात्रिदा एषा सत्त्वानाम् आत्मान् स परमात्मना आद्योऽवतारो यत्रोऽसो भूतग्रामा विभाव्यते साध्यात्मा साधिदेवश्च साधिभूता इदं त्रिधा विराट प्राणो दशविधा एकदा हृदयेन च स्मरन् विश्वसृजामीशो विज्ञापितमधोक्षजा विराजमतपस्त्वेन तेजसे संवृत्तये अथ तस्याभितप्तस्य कालिचायतनानीह्य निराविद्यन्त देवानां तानि मे गता शृणुः। श्री मैत्रेय ऋषि जी ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने विराट शरीर की उत्पत्ति है। सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महत्त्व आदि शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महत्त्व अहंकार पंचभूत
पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां, इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग अलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रियाशक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा आदि पुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया कि अतः वह विश्व रचना करने वाले महत्त्वाधिक समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। वह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्मय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ कार्य तथा ज्ञान क्रिया आत्मशक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः 1 हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्ति होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह अध्यात्म आदिभूत आदि दैव रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। फिर विश्व की रचना करने वाले महातत्वादि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, यह मैं बतलाता हूँ, सुनो। तस्याग्रास्य निर्भिन्ना लोकपालो विशत्पदं वाचा स्वांशेष वक्तव्यं ययासो प्रतिपद्यते। निर्भिन्नं तालवर्णो लोकपालो विशद्वरे जिह्वायांशेन चरसं ययासो प्रतिपद्यते। निर्विघ्ने अश्विनो नासे विष्णोराविशतां पदं घ्राणेनांशेन गन्धस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। निर्भिन्ने अक्षिणे त्वष्टा लोकपालो विशद्विभो चक्षुषांशेन रूपाणां प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। निर्भिन्नानन्यस्य चर्माणि लोकपालो नीलो विशत् प्राणेनांशेन संस्पर्शा येनासो प्रतिपद्यते। कर्णावस्य विनिर्भिन्नो दृष्णयं स्वं विविधुर्दिशा श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते। त्वचमस्य विनिर्भिन्नं विविशुर्दृष्ण यमोषधि अंशेन नोमवि कण्डूर्यो येरसो प्रतिपद्यते। वेडुं तस्य विनिर्भिन्नं स्वदिर्षण्यं च क उपाविशत् रेतसांशेन येन सावानन्दं प्रतिपद्यते। गुदं पुंसो विनिर्भिन्नं मित्रो लोके आविशत् पायुनांशेन येनासो विसर्गं प्रतिपद्यते। हस्तावस्य विनिर्भिन्नादिन्द्र स्वपतिराविशत् वार्तायांशेन पुरुषो या वृत्तिं प्रपद्यते। पादावस्य विनिर्भिन्नो लोकेशो विष्णुराविशत् गत्या स्वांशेन पुरुषो या प्राप्तं प्रपद्यते। बुद्धिं चाशय विनिर्भिन्ना वागीशो दृश्यमाविशत् बोधेनांशेन बोद्धव्यं प्रतिपातिर्यतोर्भवेत्।
हृदयं च स निर्विन्नं चन्द्रमा धृष्ण महाविशत् मन सांसेन येनासो विक्रियां प्रतिपद्यते आत्मानां च स निर्विन्नम् अभिमानो अभिसत्पदं कर्मणासेन येनासो कर्तव्यं प्रतिपद्यते। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वागे इंद्रियों के समेत प्रविष्ट हो गए, जिसमें वह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसेंद्रिय के सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश ग्रहणेन्द्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जिसमें जीव गंध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आँखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेतेंद्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया, जिसे नेत्र इंद्रिय से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश त्वगेंद्रिय के सहित वायु स्थित हुआ, जिसे त्वगेंद्रिय से जीव स्पर्श अनुभव करता है। जब इसके कर्ण चित्र प्रकट हुए, तब उसमें अपने अंश श्रवणेन्द्रिय के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया, जिसे श्रवणेन्द्रिय से जीव शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट पुरुष शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियाँ स्थित हुई, जिनमें रोमों से जीव खुजली आदि को अनुभव करता है। अब उसके लिंग उत्पन्न हुआ, अपने इस आश्रय में प्रजापति ने अपने अंश वीर्य के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु इंद्रिय के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपने ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपने जीविका प्राप्त करता है। जब इसके चरण उत्पन्न हुए, तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई, अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वागपति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प आदि रूप विकारों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। सत्वं चास विनिर्भिन्नं महादृष्ण्यम् उपाविशत् चेतनांशेन येनासो विज्ञानं प्रतिपद्यते। श्रेष्ठोऽस्य ध्योर्धरा पदव्यां खं नभेरुदपद्यत गुणानां वृत्तसो ये च प्रतीयन्ते सुरादय। आत्यांतिकेन सत्वेन दिवं देवा प्रपेदिरे नरा रज स्वभावेन प्रणयो ये च तानुनुः। तार्तेर्येण स्वभावेन भवन्नाभिम् आश्रिता उभयो अंतरं व्योम ये रुद्रपार्षदं गुणाः। मुक्तो वर्तत ब्रह्मा पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तुन्मुखात्वा वर्णानां मुख्यो भूद्वाहनो गुरु। वायुव्या वर्तत छत्रं क्षत्रियस्ता तदनुव्रता यो जातस्त्रायते वर्णान् पौरुषं कंडकाक्षतान्। विषो वर्तन्त तस्योर्वो लोकवृत्ति करीर्विभो वैश्यस्तद्भुवार्तां नृणां च समवर्तयत्। पद्भ्यां भगवतो यज्ञे शुश्रूषवा धर्म सिद्धये तस्यां जाता पुरा शूद्रो यदवृत्त्या तुष्यति हरि।
एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्म विशुद्ध्यार्थं यज्ञातं स वृत्तभिः। छत्र भगवतो दैव कर्मात्म स्वरूपिणः क्व सद्यात् उपाकर्तुं योग माया बलोदयम्। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ, उसमें चित्त शक्ति के सहित महतत्व ब्रह्मा स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान चेतना को उपलब्ध करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष आकाश उत्पन्न हुआ। इनमें क्रमशः सत्व रज और तम इन तीन गुणों से के परिणाम स्वरूप देवता, मनुष्य और प्रेत आदि देखे जाते हैं। इनमें देवता लोग सत्वगुण की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में मनुष्य और उनके उपयोगी गो आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में तथा तमोगुण स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षदगण भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट होने के कारण ये ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उनका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्णम उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि के उपद्रवों से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जांघों से लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्यावृत्ति उत्पन्न हुई। उन्हीं से वैश्य वर्ण का प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी, यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। अथापि कीर्त्याम्यं यथामति यथा श्रुतं कीर्ति हरे स्वं सत्कर्तुं गिरमन्या विदासितम्। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुमुख से सुना है, वैसे श्री हरि का सुयश वर्णन करता हूँ। एकांत लाभम वचसो न पुंसाम सो श्लोक मौलेर गुणवाद माहु श्रुतेश विद्वाद विरु पाकृतायाम कथा सुदायाम उपसम प्रयोगम। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का ज्ञान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथा मृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। आत्मनो वर्षतो वत्सा महिमा कविना दिनाम संवत्सरा सहस्रांते दिया योग विप्लक्रिया अतो भगवतो मायेनामपि मोहिनी यत् स्वयं चात्म वर्तमात्मा च न भेद किमुता परे यतो प्राप्यान्य वर्तन्त वाचस्य मनसा सह अहम चान्ये इमे देवास्तस्मै भगवते नमः।
बस हम ही नहीं, आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके। अतः भगवान की माया बड़े बड़े महाकवियों की महामायावियों की को भी मोहित कर देने वाली है। उसके चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है, अतएव स्वयं भगवान भी उसकी था नहीं लगा सकते हैं। फिर दोषों की तो बात ही क्या है। यहाँ न पहुँचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है, जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रिय अधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं हैं। उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। आज हम इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। कल 7वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसमें विदुर जी के प्रश्न होंगे। इसके बारे में कहा गया है। ओम नमः ओम हरिओम। श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसायां सहितायां तृतीय स्कंधे षष्ठो अध्याय। मम पितृदेवी देवता, मम इष्ट देवी देवता, मम कुल देवी देवता, मम स्थान देवी देवता, मम ग्राम देवी देवता, मम मातृग्राम कुल देवी देवता, मम पितामही ग्राम कुल देवी देवता, मम जन्मभूमि देवी देवता, मम कर्म भूमि देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नारायण बद्रीनाथ केदारनाथ सहित प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम च नारायणम अर्पणमस्तु। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। ओम नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिवशंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।